हाँ, तो कल बात कर रहे थे हम कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाना है या आप कुछ बता रहे थे पर आपको कुछ काम आया था ना, तो हम वही से कंटिन्यू करते हैं। तो बताइए सर क्या बता रहे थे? शुभम हाँ बोलिए सर। शुभम सर, हर्ष हर्ष जी भी हो सकता है आएंगे तो एडमिट कर लेना उनको, अगर श्योर 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 उनको बताया मैंने अभी। श्योर, उनको आप लिंक भेजिए, आएंगे तो बढ़िया होगा सर, वो भी वैल्यू ऐड करेंगे। यस यस, आएंगे आएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो महेश जी आप बोल सकते हो ना, मतलब कि आपको आवाज़ आ रही क्लियर मेरी? सॉरी, आपकी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही है। ओके ग्रेट। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ बता रहे थे कल, आप बता सकते हैं थोड़ा सा एक बार? हेलो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए मुझे कुछ लॉजिस्टिक टाइप कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि कुरियर कंपनी है, डीटीडीसी है। सर उनकी आवाज़ आ रही थी? आवाज बहुत कट रही है आपकी एक्चुअली महेश सर। कैन वी गूगल वरती कैसे गूगल मीट वरती लगेच? अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ अभी सुन हाँ, रहे हैं। आपकी अभी आ आवाज़ रही। सुन रही है सर, कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सर। अभी ठीक से सुन पा रहे हो? अभी सुन रहा यस हूँ। यस यस, ओके। अब बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे कि लॉजिस्टिक टाइप रिक्वायर है, जैसे कि डीटीडीसी है, गति है, एक्सप्रेस है, जो लॉजिस्टिक पार्टनर रहते हैं, तो उनसे टाइप रिक्वायर रहेंगे मुझे। क्योंकि ऑल ओवर अगर हम मेट्रो सिटी या इंडिया में ऑल ओवर कहीं पे भी अगर मतलब कुरियर अगर सेंड करते हैं मेडिसिन का, तो हमें पहले टाइप रिक्वायर रहेगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक वेयर हाउस से या फिर स्पेसिफिक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहेगा वहां से डिस्पैच करेंगे कस्टमर के एड्रेस पे, तो कुरियर टाइप्स रिक्वायर रहेंगे। तो अभी अभी सिर्फ आप नासिक में हो, राइट? नासिक की हाँ, बात अभी की। तो मैं नासिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ओके। और कल हमारी बात भी हुई थी वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग, और आप कुछ बोल रहे थे कि हाँ ई कॉमर्स जी, का सेटअप किया है, वेबसाइट वगैरह बनाई। आपने वेबसाइट कहाँ पे बनाई है? वर्डप्रेस पे बनाई है, पीएचपी पे बनाई है? सॉरी, आपने वेबसाइट कहाँ पे बनाई है, वर्डप्रेस पे या पीएचपी पे? नहीं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चालू है। एक हम टीम चालू को है। मैंने काम दिया है, वो काम कर रही है अभी तक। ओके ओके। अभी मैं सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहा हूँ, जिसका मतलब खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वेबसाइट पे। ओके ओके। एकदम मतलब मिनिमम बजट पे मैं कर रहा हूँ। तो आप लीड कैसे जनरेट करोगे? लीड जनरेट करने के लिए कुछ सोचा है आपने? कल कुछ बताया था आपने, फेसबुक मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे थे। लीड जनरेट करने के लिए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो टीम है ना, हम्म। वो हर एक प्लेटफॉर्म पे जब एडवर्टाइज करेंगी तो हमारा लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करेंगी एडवर्टाइज पे, जिस पे डायरेक्टली एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं कस्टमर। ओके। उनके रिव्यू वगैरह, लाइक्स वगैरह, वो सब फॉलोअप उनका लेते हो, हम्म। तो उनके थ्रू ही हमें डाटा प्रोवाइड होगा और मतलब लीड भी जनरेट हो जाएगी। ओके। हाँ और ऑर्गेनिक को सोचा है आपने? वो तो ये तो होगा पेड मार्केटिंग का, ऑर्गेनिक आपको सोच रहे हैं? सॉरी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लीड जनरेट कैसे करोगे आप? ऑर्गेनिकली जैसे कि कॉर्पोरेट टाइप्स रहते हैं ना, जैसे कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, मेडिक्लेम कंपनी है, या एमआईडीसी सेक्टर कंपनीज रहते हैं, ओके। जिनसे हम डायरेक्टली मतलब फिजिकली मिलके उनके जो एचआर वगैरह रहते हैं उनके साथ मीटिंग करके कुछ प्लान कर सकते हैं। जैसे कि उनके एम्प्लॉय रहेंगे, उनको हम मेडिसिन डिस्काउंटेड रेट में देंगे, विद इन 1 डे डिलीवरी देंगे, इसकी रिगार्डिंग हमारी जो ऑफर है उनको हम प्रोवाइड करेंगे। वो हमें कस्टमर का डाटा सोर्स मतलब जनरेट करके दे सकते हैं। इसके बाद लैब और पैथोलॉजिकल सर्विसेज रहते हैं, इंस्टीट्यूशन रहते हैं, उनसे मीटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम अपना प्लान जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मार्केटिंग पे आप कितना स्पेंड करते हो? कुछ बोला था आपने 15,000 या 20,000 का, कुछ कितना आप पर मंथ करते अभी हो? तो जो बजट है ना, उन्होंने जो हमें मेंशन किया है, हम्म। वो आई थिंक मैक्सिमम 15,000 पर मंथ का दिया है, 2 महीने के लिए, मतलब स्टार्टिंग प्राइमरी 2 महीने के लिए। और फंड रेजिंग का भी कुछ बोल रहे थे आप, फंड का रेज करना है आपको, कितना कितना आपको अमाउंट लगेगा हाँ, फंड रेज फंड करने के लिए? जो मेरा प्लान है, इसके हिसाब से मुझे फंड जो है ना मिनिमम 50 लाख टू 1 करोड़ तक फंड रिक्वायर रहता है, जैसे कि मुंबई अगर कवर करना है तो। हम्म।
अभी तो मैं नासिक में कर रहा हूँ, उधर मुझे ज्यादा इन्वेस्ट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे मैं 20-25 लाख में भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुंबई कवर करना है तो कम से कम 1 करोड़ मुझे रिक्वायर रहता है, क्योंकि मुंबई का जो एरिया है काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, अलग अलग हार्बर है, सेंट्रल है, वेस्टर्न है, इन सब एरिया को कवर करने के लिए डिलीवरीज, उसके बाद डिलीवरी बॉयज, उसके बाद हमारे जो परचेस रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर आपका से। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ टाइप किया है या खुद की आपकी मैन पावर है जो खुद डिलीवर करेगी? हाँ, अभी मैंने एक पार्टी से टाइप किया है, मतलब जिनके पास लगभग 180 कंपनीज के मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं, मतलब जो ओके। टॉप ब्रांड है इंडिया के, हम्म, उनसे मैंने टाइप किया है। हम्म, तो अभी मेरा कैसा है, वर्क इन प्रोसेस है, मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है, जब तक लाइसेंस नहीं आता तब तक मेरा फिजिकल वर्क चालू नहीं होगा। बिल्कुल। तो 2-4 दिन के बाद मेरा ये लाइसेंस का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपने बोला 50 लाख से 1 करोड़ तक बाद आप। मुझे एप्लीकेशन लॉन्च करना है, जब लाइसेंस आता है तब मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा। ओके। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। हेलो। तो हाँ, आवाज़ आ रही है सर। आप जब आवाज आ रही लाइसेंस है। मेरा डॉक्यूमेंट लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हुँ, तब मैं एप्लीकेशन लॉन्च के लिए मतलब प्लान करूंगा। उसके बाद उसका ई मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के लिए प्लान करूंगा। उसके बाद में जो ऑर्डर का जो फ्लो अगर क्रिएट होता है ई मार्केटिंग के थ्रू, अगर होता है तो ई मार्केटिंग थ्रू जो उसका डाटा सोर्स कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हुँ, ऑलरेडी मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स है कस्टमर के, जैसे कि मुंबई के हैं, हुँ। तो उनसे मैं डायरेक्टली फोन कॉलिंग पे ऑर्डर का पिच कर सकता हूँ ऑर्डर के लिए। और आपने अभी बोला कि जो 50 लाख या 1 करोड़ के आस-पास आपको फंड चाहिए। जैसा कि हमें पता है तो हाँ 50 हाँ। लाख से 1 करोड़ का फंड जो देते हैं, जो कि एंजल इन्वेस्टर होते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, तो वो लोग फंड आपको हाँ देते हैं। तो आपने उनके लिए कुछ प्रिपरेशन की हाँ है? कल आपने बता रहे थे कुछ कि आप पीपीटी बनाने वाले हैं, उनको पिच करने वाले हैं। हाँ, तो लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, मैं थोड़ा लीगल प्रोसेस में अड़का हुआ हूँ। हुँ, जो लाइसेंस रिक्वायर रहते हैं उसके प्रोसेस में, लीगल काम में मैं मतलब बिजी हूँ अभी। ओके। और अगर उसके लिए आपको मुझे फ्री टाइम रिक्वायर है। ओके, महेश जी, अगर आपको वो सारा डेटा मिल जाए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनीज में या आपके रिगार्डिंग कंपनीज में, जो कि उन अगर इन लोगों का आपको डेटा मिल हाँ जाए या इन लोगों को आपको गाइडेंस मिल जाए कि आपको ये 10 स्टेप्स का पेपर बनाना है या 10 स्टेप्स का जो भी पीपीटी बनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए, तो आपके लिए कैसा रहेगा सर ये? क्योंकि आपको अगर लिस्ट बनाई बनाई मिलती है अच्छा 50 रहेगा, 100 लोगों के लिए, ठीक है। मेरे लिए तो बेस्ट रहेगा। हाँ, क्योंकि आप खुद इतना बिजी रहोगे आपके काम में, क्योंकि आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अगर हाँ फंड रेज करना तो राइट। आप फंड रेज करने के लिए उस टाइप के काम करोगे। उसके अलावा अगर आपको अपना टीम का भी बोला था, आपको इतनी बड़ी टीम आपकी जब हो जाएगी तो आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। और आपने कुछ मेंशन भी किया था हाँ उसमें पॉइंट्स में कि yes, मेरे को टीम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम्स आ रहा है या टीम मैनेजमेंट कैसे करूँ, क्योंकि आपकी आगे टीम बढ़ती जाएगी ना। आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को। हाँ तो क्या यस हो जाता है कि जब हम हायर करते हैं तो यस। पहले ही हमें देखना पड़ता है, क्योंकि आप जब हायर करोगे आपका मैनेजर उसको ट्रेनिंग देगा, उसका इंटरव्यू देगा, ठीक है ना, उसको आपका पूरा प्रोसेस बता देगा। तो हर हाँ बार क्या हो जाएगा कि आप 1-2 महीना तो काम करेगा, अगर वो अच्छे बंदे को लगे अगर नहीं हायर किया आपने, तो बाद में क्या होता है कि वो छोड़ के जाएगा। तो आपकी 2-3 महीने की सैलरी यस जाएगी उसको, ठीक है ना। फिर से आपको नए लोगों को हायर हाँ करना पड़ेगा, आपके मैनेजर का टाइम जाएगा। उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ एसओपी बना लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, कि वहाँ पे अगर आपने एचआर का प्रोसीजर बना लिया, हाँ कि वहाँ पे अगर एचआर का प्रोसीजर बना लिया, तो आपको बार-बार ये गलती नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप ये 10 पॉइंट से या 15 पॉइंट से अगर आप उसको उस बंदे में उसको चेक करते हो, उसको कॉम्पिटेंसी चेक करते हो, तो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा आपको पता हाँ चलेगा। और बाद में जो जो आपकी 2-3 महीने की कॉस्ट है, ठीक है ना, वो आपकी पहले ही बच जाएगी। और आपका जो मैनेजर है उसका काम प्रोडक्टिव टाइम में जाएगा, जैसे कि उसको ट्रैक करना है, उनका राइट। रिव्यू कैसे लेना है। तो वहाँ पे ना आपको प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा। अभी आप स्टार्टअप स्टेज पे हो, हाँ और स्टार्टअप स्टेज पे ये प्रोसेस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसेस हाँ देखते हैं कि हम लगभग 47% जो भी कंपनीज़ है, उसमें से सबसे ज़्यादा लॉस एम्प्लॉइज़ की वजह से ही होता है। गलत लोगों को हायर किया या बहुत सारे लोग ऐसे होते हम्म, कंपनीज़ होती है कि वो तो ट्रेनिंग सेंटर बनता है। 1 महीना आता है, 2 महीने काम करके चला जाता है। तो आपको ऐसा करना है, हम्म, आपकी आइडिया बहुत बड़ी है, आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना है। एक आपने एचआर का एसओपी बना लिया, तो आपको दिक्कत नहीं है, आप बाकी काम में फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना? एज़ अ फाउंडर, एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर, हाँ आपका काम क्या है कि आपको एक बड़े-बड़े ऑपरेशन को देखना है। छोटे-छोटे ऑपरेशन में आपको फँसना नहीं है, ठीक हम्म, है ना? हाँ, प्राइमरी स्टेज में तो आप काम करोगे, छोटे-छोटे ऑपरेशन में करते रहोगे, पर हम्म। ये प्रोसेस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है आपने कुछ?
क्योंकि ऐसे प्रोसेस अगर बिल्ड करते हैं, क्योंकि आप जब बड़े बड़े बिजनेस देखते हो जैसे कि 1mg हो गया, बाकी जो भी हो गया ओयो वगैरह, तो उन लोगों ने प्रोसेस बिल्ड किया है, ठीक है ना। हेलो, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है आपका। अभी आवाज आ रही सर मुझे सर? हेलो। आ रही है आवाज। थोड़ा उनको शायद हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट होने की वजह से आवाज कहीं ब्रेक हो रही होगी, थोड़ा सा हाँ। इसलिए वो कंफ्यूज आ रहे हैं, है ना। अभी थोड़ा अभी आ रही है इंटरनेट सर? इश्यू है। हाँ। हेलो। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ। ओके, तो मैं सोच रहा था कि बोल रहा था आपको कि प्रोसेसेस बिल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, एचआर का। हाँ। तो ये हो यस। गया। हाँ। देखो वहां पे आपको 2-3 महीने की जो भी सैलरी जाएगी, जब 20-20 हजार आपको दोगे हर बंदे को, ठीक है ना, हाँ। वहां पे आपका क्या हो जाएगा कि 20-30 हजार देने के बाद आपका जो भी अगर वो पैसा आपका बचता है हर महीने या हर जो क्वार्टर होता है उसमें अगर बचता है, तो इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट हाँ। में, अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में आएगा, ठीक है ना। हाँ। उसके अलावा अगर आपने ऑटोमेशन किया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है ई कॉमर्स बिजनेस या जो भी ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, वहां पे क्या होता है कि हम फिजिकली कुछ हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं होता, जो कि आपके साथ या बाकी लोगों के साथ। तो हम क्या होता है कि हमारा पूरा ट्रस्ट जो होता है वो पूरा ई कॉमर्स पे होता है या डिजिटली आपका रेपुटेशन होता है। तो वहां पे आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस जमाने में क्या है कि लोग ऑनलाइन में इतने एक्टिव है सोशल मीडिया पे कि एक ब्रांड्स को एक दिन में बहुत बड़ा कर सकते हैं और उसके साथ साथ गिरा भी सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो रेपुटेशन हाँ। बिल्ड करना आपके लिए यस। बहुत जरूरी है। तो सीआरएम क्या होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को आपको बिल्ड करना हाँ। पड़ेगा। और आपको पता है कि आप जब एक आदमी को लगाओगे आपके काम पे कि 10,000 20,000 दे के लगाओगे कि आप उनसे फीडबैक लीजिए कस्टमर से, उनको क्या दिक्कत आ रही है, अगर वो सारा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर देते हैं, हाँ। तो 10,000 रुपए की जो आपको मैन पावर की कॉस्ट है ना, वो 10,000 की कॉस्ट आपको 300 रुपए में होती है। और ये खुद लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। हम वहाँ पे सिखाते हैं कि आपको 10,000 एक आदमी पे जब खर्च करोगे ना वो सारा प्रोसेस करने के लिए, वो सारा पूरा टेक्नोलॉजी 300 रुपए में पूरा कर देती है। फैन बंद कर दो। तो 10,000 का हाथ पे 10,000 जो खर्चा होने वाला है आपको वहाँ पे, अगर 10,000 का खर्चा अगर 300 रुपए में हो जाता है आपका, तो बहुत सारे आपका वहाँ पे भी कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी होती है 24/7 काम करती है। आपका आदमी छुट्टी लेगा, आपका आदमी आएगा नहीं, या बहुत सारी गलतियां हो सकती है। कस्टमर के साथ अगर अच्छा रिलेशन बिल्ड कर दिया तो दुनिया में इससे बढ़िया आज तक कोई नहीं, क्योंकि जिस ब्रांड का कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन है उसको कोई सक्सेस नहीं रोक हाँ। सकता। तो उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे सारे प्रोसेसेस है, क्योंकि बिजनेस के लिए बिजनेस ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है, एंटरप्रेन्योर एक ही ऐसा इंसान है कि वहाँ पे उसको एक काम नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को एक ही फील्ड में काम करना पड़ता है, एक ही करता है, तो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं होता। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है कि उसको एचआर संभालना पड़ता है, मार्केटिंग भी देखना पड़ता है, सेल्स भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए प्रोसेसेस हाँ। करना, बिल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते हो। तो क्या लगता है सर आपको कि आपने अगर वो प्रोसेसेस या वो सारे टेक्नोलॉजी वो जो भी कॉम्पिटेंसी है, अगर आपने अंदर अभी स्किल, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जमाना है, लॉकडाउन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, हाँ। 1-2 महीने तक रहेगा, उसके बाद आपको ए लर्निंग का टाइम है। यहाँ पे आप आज अगर लर्निंग करोगे तो आने वाले आगे 2-3 महीने में आपका जो भी प्रोसेस है अगर बिल्ड करोगे तो मार्केट में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि दुनिया हमारे भारत में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशनशिप अमूल की है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी है अमूल की। हाँ। तो अगर आपको जी। अमूल के जो ओनर है आरएसओडी, उनसे अगर आपको सीखने को मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप या जो भी चैनल पार्टनर बोलते हैं उसको अगर हम अच्छी तरह से बिल्ड कर दिया जाए तो एक अच्छी तरह से प्रोसेस बनेगी, और बाकी आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस बारीक बारीक जी। जो भी स्ट्रैटेजीज है अगर आपको मिलती है तो कैसा रहेगा सर आपके लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से ही आपका बड़ा बिजनेस बनेगा। फिर जो आपका सोच रहे हैं आइडियाज वगैरह, तो उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकोगे आने वाले 2-3 साल, क्योंकि जो आप 10 साल में आपकी ग्रोथ देख रहे हो और उस ग्रोथ को हम आपको 2 साल 3 साल में ला सकते हैं हमारे आपकी ग्रोथ। बेस्ट रहेगा। यस यस, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है, क्योंकि अगर ऐसा आपको प्रोसेसेस बिल्ड करने के लिए मिल रहा है जो आपकी लाखों रुपए की कॉस्ट है, या उसके अलावा आपको जो फंड रेजिंग का भी बोल रहे थे कि एक राइट वेंडर, क्योंकि अभी इस जमाने में क्या है कि आपको पता होगा 20,000 में भी वेबसाइट बनती है और 1 लाख में भी बनती है वेबसाइट, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि अगर गलत वेंडर सिलेक्ट किया तो 20,000 की बजाय 1 लाख लेगा, मतलब बनाएगा तो वो दोनों ही मतलब सिंपल ही बना लेंगे जो आपको चाहिए वैसे ही। पर क्या करेगा कि जो हाँ। गलत वेंडर होता है वो आपको एक्स्ट्रा पैसा लेगा, ठीक है ना, उसको पता नहीं होता है। तो अगर आपने सही वेंडर चुन लिया, जैसे कि आपको एआरपी लगेगा कि मेरी इतनी दवाई है, इतनी दवाई मेरे को नागपुर में गई है, इतनी नासिक में गई है, या जो भी आप करते हैं काम उसको इतना डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर उसका पूरा डेटा आपको आपके लैपटॉप पे आपके मोबाइल पे मिल जाता है पूरा एआरपी,
वो ERP सॉफ्टवेयर भी है कि आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, या उसके लिए एक दो आदमी नहीं रखने पड़ते, तो पूरा आपको इन्वेंट्री जो भी होता है तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो बता देता है, वो पूरा रिसर्च करता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा रेस्टोरेंट के साथ बात हुई थी एक कस्टमर के साथ। उन्होंने एक पॉसिस्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर रखा है, इतना इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है कि उसमें पूरा दिन का बताता है कि आपने इतने डिश सेल हो गए वहाँ पे। ये जो आपका डिश है, मतलब कि काजू करी का हम एग्जांपल लेते हैं कि वो डिश आपका हाईएस्ट सेलिंग डिश है, तो वो बोलता है कि आप इस डिश की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बाकी जो भी आपका नहीं बिक रहा है ना उसको आप कम कर दो। तो वहाँ पे आपको जो पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में फंसेगा, ठीक है ना, तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपको जी, इसके फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, जैसे कि फास्ट मूविंग आपकी जो भी मेडिसिन होती है, क्योंकि उसमें भी होगा बहुत सारे मेडिसिन होंगे कि वो लोग नहीं खरीदते होंगे, जिसका भी ट्रेंड चल रहा है, तो उसको आप एनालिसिस कैसे करोगे, तो उसको एनालिसिस करने के लिए ऐसे फ्रेमवर्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि आपको रियल इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज मिलेगी, ना कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा कि आप ऐसा करो वैसा करो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ये जो आपके 10 स्टेप्स है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इम्प्लीमेंटेबल होगा। क्या लगता है सर आपको, ऐसा नॉलेज लेना चाहोगे आप, अगर आपको मिल रहा है और ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस को अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो मैंने ऑलरेडी 2 सॉफ्टवेयर लिए हैं, परचेस किए मैंने। ओके। एक मेडिसिन ERP करके है, एक होलसेल ट्रेड में डील करता है, और एक मेडिसिन ERP रिटेल ट्रेड में डील करता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने लिए हैं, क्योंकि ओके। जो मैं स्टॉक परचेस करूंगा कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, वो होलसेल लाइसेंस पे लूंगा, और जो कस्टमर को सेल करूंगा वो रिटेल लाइसेंस के थ्रू मुझे सेल करना है। तो उसके लिए मैंने 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर लिए एक ही कंपनी से, जो अभी फुल्ली एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाए गए हैं। अभी की जो कंडीशन है, अभी 2021 के ओके। कंपैरेटिव, ओके। राइट वो राइट। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर मैंने लिए हैं। अभी कल ही उसका इंस्टॉलेशन मैंने किया है, जिसके थ्रू मैं टोटल जो कस्टमर डाटा, उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट, फास्ट मूविंग, नॉन मूविंग, स्मूथ मूविंग, ये सब मेडिसिन की जो कैटेगरी वाइज, मार्जिन वाइज, सेल वाइज, प्रॉफिट वाइज सब मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ अलग अलग। ओके। 1 मिनट में मैं चेक कर सकता हूँ कि पूरे दिन में मेरा कितना सेल होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा जाते हैं, कौन से कम जाते हैं, कौन से ओके। कस्टमर मुझे ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं। ये सब डाटा मैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर परचेज किया है। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक आप उसके अलावा आपको क्या दिक्कत आ रही है सर? मैंने तो आपको बता दिया कि एचआर के प्रोसेस कैसे बिल्ड करना है, या आपको ऐसे भी बिल्ड करना पड़ेगा, वो तो हम सिखाएंगे आपको कैसे करना है। उसके अलावा आप हाँ, क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं अभी अभी राइट सिचुएशन में? राइट सिचुएशन में अभी फाइनेंस नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा जो मैन पावर है मैं अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि डिलीवरी पर्सन रहते हैं, परचेस एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ओके। ऐसे मल्टीपल पर्सन जो हमारे मतलब लीडिंग रोल प्ले करते हैं हमारे टीम में। जैसे कि डिलीवरी पर्सन मतलब जो एंड पॉइंट पे आता है, कस्टमर से डायरेक्टली रिलेशन उनका रहता है। ओके। ओके। जो हम परचेस करेंगे, जहाँ से परचेस करेंगे, जब डिस्पैच के लिए हम प्रिंट आउट निकालेंगे मेडिसिन के, पैक करेंगे, तो उनके थ्रू ही वो डिलीवर होगा। और उसके बाद कुछ पर्सन ऐसे रिक्वायर रहेंगे जो परचेस के लिए उनको आइडिया हो, तो मार्केट के मतलब नोन हो मार्केट से, मेडिसिन होलसेल मार्केट से। अगर कोई मेडिसिन एक एक के पास नहीं मिलता है तो कैसे आ सकते हैं ऐसे कॉन्टेक्ट, हो ऐसे लोग मैं अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कैपिटल अभी इतना नहीं है। तो इसलिए अभी तो जो प्रोसेस है, तो मैं पर्सनली और मेरा दोस्त है, दोनों मिलकर ही हैंडल कर रहे हैं सब प्रोसेस। जैसे कि लीगल से लेके टॉप से लेके बॉटम तक हम दोनों ही अभी तक हैंडल कर रहे हैं। तो राइट, आपने कुछ इम्प्लीमेंट भी किया है, मुझे अच्छा लगा कि आपने ईआरपी का कुछ तो बोल रहे थे कि आपने किया है, तो बढ़िया है। उसके अलावा हाँ, बाकी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि कल भी बात हुई थी और मैं थोड़ा आपको बोल रहा था कि आपने थोड़ा सा फंड रेजिंग का कुछ बोल रहे थे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाले 2-3 महीने में फंड हम्म, लगेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा अभी हाँ, इन्वेस्टर की जो स्ट्रैटेजीज है ना वो बदल गई है थोड़ी सी। तो उन लोगों को क्या करते हैं हाँ, कि आइडिया स्टेज पे या थोड़ा सा आपके इनिशियल स्टेज है ना, वहाँ पे फंड बहुत कम देते हैं, क्योंकि आपकी हम्म, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन में भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट, हाँ, और यहाँ से भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसका अगर आपको कुछ हम्म, प्लानिंग मिल जाता है तो आपके लिए बेहतर होगा, और वो कैसे करना है, क्या करना है, वो तो हम आपको सिखा देंगे। उसके अलावा जो भी हमारा हाँ, प्रोग्राम्स होता है, आपको तो आपने कुछ देखा भी होगा विवेक सर का, कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पे क्या हाँ, होता है ना, बाकी जो भी बिलियनर प्रोफेसर होते हैं,
जैसे कि पिछली बार हुआ था 2019 में हमारा इवेंट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको वी हाँ मार्ट पता होगा, वी मार्ट, डी मार्ट। तो वी मार्ट के जो चेयरमैन हाँ हैं ललित अग्रवाल, तो उन्होंने फंड दिया था, जो भी बिजनेसमैन वहाँ पे आए थे एक्सक्लूसिवली की उनके लिए 5 करोड़ हाँ रुपए का फंड अनाउंस किया था उन्होंने। तो वहाँ पे भी बहुत सारे ओके इन्वेस्टर आते हैं, वो भी वहाँ पे भी आप आपकी जो आइडिया है उनके साथ पिच कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को फंड मिला था, क्योंकि 5 करोड़ का फंड जो होता है हर एक की आइडिया पे, हर एक की जो बिजनेस प्लान है, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उन्होंने इतना ट्रस्ट किया था कि उन्हीं लोगों पे मैं इन्वेस्ट करूंगा 5 करोड़ रुपए, और उन्हीं से मैं बाकी जो भी रिटर्न है उनके आइडिया पे इन्वेस्ट करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे भी फायदा लिया, किसी ने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसा फंड हर एक लोगों ने रेज किया। वहाँ पे भी बहुत ओके आपको मौका मिलता है कि आप पिच कर सकते हो, और उसके अलावा आपको बाकी भी 2-3 हजार बिजनेसमैन से बाकी सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद सिखा रहे हो, या उसके अलावा बिलियनर प्रोफेसर जैसे कि आपको अमूल के ओनर्स अगर सिखा रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को कैसे बिल्ड करें, आपकी टीम को कैसे ट्रेनिंग दें, हाँ ठीक है ना, और आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट या जो भी कॉस्ट होगी उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। आप प्रॉफिट दो ही मतलब कारण से कमा सकते हो, एक तो आपकी कॉस्ट को कम कर सकते हो, या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा सकते हो। प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, अगर हम प्राइस बढ़ाते हो हाँ तो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर के पास कस्टमर जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो ये तो रहता है कि हम हमारी कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो हमें ज़्यादा से हाँ ज़्यादा पॉइंट ऐसे देखना पड़ेगा कि उससे हम हमारी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जो आप कॉस्ट कम करोगे वो आपके अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी अगर स्ट्रैटेजीज आपको मिलती है तो आपके लिए राइट इम्प्लीमेंटेबल रहेगा सर। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आपको एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऐसे ऐसे हमारे जो इवेंट्स होते हैं। मंशु सर आपको उसके बारे में बता देंगे पूरा भी, जो कैसा कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है, और वहाँ पे हाँ आपको कैसे बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि आपकी लाल पातले आप देखा होगा ओके आपने, ठीक है ना, डॉक्टर लाल पातला, उनकी भी बहुत बड़ी हम्म फ्रेंचाइजी है लैब की। तो उस तरह से भी आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बॉट मॉडल का इस्तेमाल किया था, बिल्ट ऑनलाइन ऐसा कुछ किया था उन्होंने टेक्नोलॉजी का, बिल्ट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। तो उस मॉडल आई थिंक मैंने थोड़ा स्टडी किया आपके बिजनेस के ऊपर भी, तो वो मॉडल आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा आपके बिजनेस की तरह आता है। अगर एक पूरा बॉट मॉडल आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपकी जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को भी आप कम कर सकते हो, कॉस्ट को भी कम कर सकते हो। तो ऐसे छोटी छोटी कॉस्ट अगर आप कम करोगे तो आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना पाओगे, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देगा। उसी से आप फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ी सी आपको गुड स्टार्टिंग की भी स्ट्रैटेजीज मिलेगी, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बिजनेस के लिए सब कुछ होता है, पर मेरी तरह फाइनेंस होता है ना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। तो फाइनेंस के भी HDFC बैंक के ओनर है, हाँ SBI के जो ओनर्स है, तो वो लोग आपको सिखाएंगे वहाँ पे फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, या फाइनेंस की जो भी इन्वेंट्री या जो भी आप बोल रहे थे उसको मैनेज कैसे करें। तो आई थिंक वो स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी, और उनसे मिलेगी जिन्होंने खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस किया है, जैसे कि आपकी स्टेज पे वो थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की, वहाँ पे आपको उन्होंने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया। तो बिजनेस का आपको वही सिखाएंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरा भी स्टार्टअप है, मंशु सर का भी एक खुद का स्टार्टअप है। तो हम अभी स्टार्टअप के स्टेज पे है, हम सारे स्टार्टअप के स्टेज पे है, और आपको सिखाएगा कौन कि आपको 10 करोड़ का टर्नओवर करना कौन सिखाएगा, जिन्होंने खुद 10 करोड़ का टर्नओवर किया है, ठीक है ना। और आपको अगर प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए तो प्रैक्टिकल वही वही सिखाएगा जिन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया है, ठीक है ना। ओके तो आई थिंक ये लग रहा है कि मेरे को इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग सिखा रहे हैं, इतने सारे बिलियनर प्रोफेसर आपको हैंड होल्डिंग का सपोर्ट दे रहे हैं, और आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि जहाँ पे बाकी दुनिया में कहीं पे नहीं मिल रही। और आपको जो कंटेंट दे रहे हैं सब कुछ लोग, तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वहाँ पे जो सिखाते हैं ना प्रोफेसर, जैसे कि आप हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में आप MBA करने जाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपए फी है 2 साल हाँ की। तो आप 1 करोड़ तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके अलावा आपका पूरा बिजनेस छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ओके सॉल्यूशंस लगेंगे कि जो आपको घर बैठे आपके टाइम के हिसाब से या आपके वक्त के हिसाब से आपको मिले, और आप खुद उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है ना। ओके तो ये प्रोसेस बिल्ड करने के लिए आपको 100% डेफिनेटली हेल्प होगा, और उसके अलावा आपको फंड रेजिंग के लिए भी हम आपको 50 ऐसे लोगों की लिस्ट देंगे कि उन्होंने वो लोग फंड रेज करते हैं, या बड़ा बिजनेस नहीं उनको रेकमेंड करते हैं। तो अगर आप उनको बोलते हैं कि हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो वो लोग भी आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, जैसे कि आप अभी लीगल में फंसे हो तो थोड़ा सा लीगल का भी आपको नॉलेज मिलेगा वहाँ पे। तो एक हाँ एक प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस क्या है कि बिजनेस इज नॉट एक्टिविटी, कि ऐसा एक्टिविटी नहीं है कि हम काम करेंगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी।
इट इज अ प्रोसेस, ओके इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बिजनेस एक प्रोसेस है से आपको हर बार चैलेंजेस आएंगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको उसको टैकल करना है, उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और जैसे कि आपकी इंडस्ट्री हाँ बोल रहे हो तो आपको बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, आपको जब आप डिस्ट्रीब्यूशन से 5-10 करोगे तो उसको मैनेज करना भी आपको उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ना। तो एक हर एक हाँ स्ट्रैटेजीज आपको बिल्ड जब आप करोगे अभी, तो आगे आने वाले फ्यूचर्स में आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। और जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रहा है कि जैसे कि आपने एमबीए किया नहीं किया होगा, ठीक है ना, बिजनेस में बनाए बनाए आपको घर में भी एमबीए मिलेगा और आप पूरा सीख सकोगे इसमें, ठीक है ना। क्या लगता है सर आपको, ऐसा अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और वो भी आपको 2 साल के लिए पूरा सपोर्ट मिलता है, फंड रेजिंग के भी आपको कुछ स्टेप्स मिलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी जो भी बॉट का आपको बताया या टेक्नोलॉजी, बाकी बहुत सारे 1000 से भी ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और हर एक वीडियोस में आपको जैसे कि आपको जितना उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको बता देंगे मंजू सर। तो पूरा जो भी आपको उसको वीडियोस मिलेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज मिलेगी। जैसे कि आपने एक वीडियोस देखा, उस वीडियोस में बोला है कि 10 स्टेप्स है जिससे कि आप लॉजिस्टिक का खर्चा कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप उस 10 स्टेप्स का फ्रेमवर्क अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि बिजनेस की प्रिंसिपल्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, तो 10 स्टेप्स का फ्रेमवर्क आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपकी जब सब सोच के चलो कि आपकी 100 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, तो उसको अगर आपने 70-80 में कन्वर्ट किया तो जो बाकी 20-25 रुपए जरा आता ले है तो वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। और उसके अलावा आपके जो कॉस्ट होती है कस्टमर के साथ वो भी आप कम कर सकते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको 10 स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जैसे कि वो इम्प्लीमेंटेबल होगी कि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे हजारों स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जिससे आप अपने बिजनेस को हर एक पहलू को आप लीगल हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, फाइनेंस हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, तो वो सारी आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, ठीक है ना। हेलो हेलो अंशु सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? शुभम हाँ सर, अपनी मीटिंग कितने समय बचा है अभी खत्म होने के लिए? हाँ आ रही बोले ये तो देखना पड़ेगा। हेलो हाँ अभी तो टाइमिंग आई थिंक बस 15-20 मिनट है सर अभी। हाँ ठीक है, अगर बाई चांस अगर हो जाता है कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो सेम लिंक से दोबारा ज्वाइनिंग करेंगे। ओके, मैंने तो बता दिया है सर उनको कि उनको प्रोसेस बिल्ड कैसे करना पड़ेगा, या जो भी उनका हाँ काम है डिस्ट्रीब्यूशन शिप करना पड़ेगा, या उसके अलावा भी जो उनके अभी डाउट्स है क्यों वो बोल रहे थे कि फाइनेंस का या टीम मैनेजमेंट का, तो उसके आपको हर एक के स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, हर एक के इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जिससे आप फ्रेमवर्क के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो महेश जी, आपको क्या कैसा लग रहा है कि ऐसा अगर आपको मिलता है इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज, तो ये भी इस सिचुएशन की जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बिजनेस वो मतलब फेल हो रहे हैं या बहुत सारे बिजनेस को बंद हो गए, तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो या आप क्या कैसे देख रहे हो उसको, कि आपकी इतनी बड़ी आइडिया है। मैंने भी देखा, मंसू सर से बात हुई मेरी, तो मुझे भी बहुत पर्सनली अच्छा देखो लगा, मैंने भी आपको बिजनेस के ऊपर स्टडी किया। हाँ हाँ तो मैंने तो आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा भी आपको थोड़ा सा जो भी हमने अभी बात किया है उसका आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पीडीएफ फॉर्मेट में या पूरा जो भी वीडियोस वगैरह होंगे ना उसके फॉर्मेट में आपको मंसू सर भेज देंगे जो भी हमने बताया। ओके और उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम कब से ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। आपको कुछ ऐड करना है सर मंसू सर? हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं हाँ आपको ये बताना चाहूँगा महेश सर, आपका आइडिया बहुत अच्छा है और स्टार्टअप बहुत अच्छा है और आपका पूरा प्लानिंग बहुत सही तरीके से आपने किया है। लेकिन इस हाँ प्लानिंग की श्योरिटी कितनी है ये आपको पहले तय करना है। अगर आप श्योर गारंटेड हो ठीक, अगर तो क्या आइडिया फेल हो जाती है या आप कहीं ऑपरेशन में फंस जाते तो आपको हाँ बहुत बुरी तरीके से दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके डिलीवरी में प्रॉब्लम आई है या आपके मैनेजमेंट में या कोई आपके अच्छा एम्प्लॉयज ने अगर कोई गड़बड़ी की या कहीं भी हम्म, कहीं मिस मैनेजमेंट हो गया तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर होगा क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है। तो ऑनलाइन हाँ के ऊपर आप आपके कस्टमर के जो रिप्लाई आएंगे उसको तो रोक नहीं पाएंगे। और बाय चांस आपके अगर निगेटिव रिप्लाईज बढ़ गए और रेटिंग डाउन हो गए तो कोई भी दवाई परचेस करने से पहले आपको पता ही है कि वो रेटिंग चेक करता है और वो कस्टमर फीडबैक चेक करता है, राइट। हाँ और इसके लिए करता है हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हमारे कस्टमर के रेटिंग सही आ जाए और पॉजिटिव रिव्यू आ जाए।
अगर उनके पॉजिटिव फीडबैक है तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। अगर नहीं आया या कुछ निगेटिव आया और हमने टाइम से उसको ये नहीं किया टैकल, तो फिर हमारा हाँ बिजनेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट, हमें पता ही नहीं लगेगा कि बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए राइट सर हमारे पहले से प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और हाँ हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, हम सही रास्ते से जा रहे कि नहीं, उसको कैसे देखे, कौन ऑब्जर्व करेगा। ये अगर आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने वाली या आपको पता है कि आप कैसे चेक करने, रेटिंग कैसी देनी है, हमारा काम की प्रोसेस कैसे हो रही है, और ये सारी चीजें शुरुआत से अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर आप कम पड़ गए और वो अगर बाजू कमजोर होती चली गई, तो आपके बड़े से बड़े, जैसे आप जानते ही, बड़े से बड़े जहाजों को एक सुराग ने डुबो दिया है। तो वैसा कहीं नहीं हाँ होना चाहिए। उसमें स्टार्टअप के अंदर गलती हो जाए कोई एक्सेप्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम्म ऐसे अगर आगे बढ़ गए और आगे चलकर अगर हमारी बड़ी गलतियां हुई तो सर बहुत दिक्कत आ सकती है। हाँ तो स्टार्टिंग हो स्टेज में सकता हम है। गलतियां करेंगे और उसको, हाँ, स्टार्टिंग स्टेज में गलतियां करेंगे और गलती का आपके पास सोल्यूशन होगा, आप उसको चेंज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं होगी गलती, ऐसा कभी नहीं होगा, गलतियां होंगी लेकिन आपके पास सोल्यूशन भी होगा कि बराबर। ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मेरे पास वो मास्टर की है जिस पर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या मेरे बिजनेस को क्या हो रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप एक सुरक्षित वे की तरफ बढ़ते रहेंगे। यस ठीक है, तो ये एक आपका ऐसा सपोर्ट है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। एक ऐसी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आपको आपको आगे जाने के लिए सपोर्ट करता है। तो अभी आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और लाइफ का फर्स्ट आपका बिजनेस है शायद, है ना सर महेश जी? ये आपका खुद का फर्स्ट बिजनेस है? आवाज आ रही है महेश जी आपको मेरी? हेलो हाँ, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है हाँ शुभम अभी आ सर? रही है, ब्रेक हो और रहा था। आ रही है आपकी बात। ओके। हाँ, तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए हम स्टार्टअप जो भी कर रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि भाई स्टार्टअप के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका लगा हाँ हुआ बहुत ज्यादा पैसा और समय वेस्ट ना हो जाए और हम्म, आपको फ्रस्ट्रेशन से आपको दूर रहे। क्योंकि एक बार अगर आपने कोशिश की, ताकत लगाई, पैसा लगाया और कहीं खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आई, तो आदमी दोबारा उठता नहीं, कोशिश नहीं करता, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाता है। कितना बड़ा धक्का हम्म, होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस दौर से जाना नहीं है, तो आपके लिए एक हमारे पास सोल्यूशन है। और लेकिन डिसीजन आपने लेना है, हमारा कोई प्रेशर नहीं रहेगा, हमारा गाइडलाइंस होगी, सपोर्ट होगी। अभी आपने डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं जो हम आपको सपोर्ट करते हैं। और हमारे कई हजारों लाखों हम्म, कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा है और उनके वो हमारे साथ खुश है और उन्होंने अपना बिजनेस भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया है। यस, और महेश जी हमें बताने में बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, ये पूरी दुनिया का एक ही ऐसा प्रोग्राम है हाँ कि जहाँ पे सिखाने वाले लोग 75 से भी ज्यादा बिलियनर प्रोफेसर दुनिया में, ये कहीं पे भी नहीं हुआ है। जो भी IIM अहमदाबाद होता है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में जो सिखाते हैं वो भी सैलरीड पर्सन है, ठीक है ना। अगर हम्म, आप हार्वर्ड का देखें कि दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है बिजनेस, तो वहाँ पे भी जो प्रोफेसर सिखाते हैं उसकी सैलरी हाँ पर 16 लाख है। और हम यहाँ पे जो सिखाने वाले प्रोफेसर है, कि वहाँ पे जो सिखाने वाले प्रोफेसर है उसकी सैलरी, उसका जो टर्नओवर है वो 1600 करोड़ है, 16 से 1000 करोड़ है। तो वो 1000 करोड़ में जो प्रोफेसर बिल्ड कर रहे हैं, वो प्रोफेसर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो लोग आपको सिखा रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू कर सकते हो। उसका जो आपको नॉलेज मिल रहा है उसकी तो आप वैल्यू नहीं कर सकते, हाँ ठीक है ना। तो मैं तो बराबर है। बहुत मतलब पर्सनली में भी, मेरा भी स्टार्टअप है, मनसुख सर का भी स्टार्टअप है, और खुद हम उसको ग्रास्प कर रहे हैं, खुद हम हम्म, उसको स्ट्रैटेजीज मिल रही है। हमें भी पता है कि बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स आएगी, हर एक दिन आपको मुश्किल आएगी, हर एक महीने में आपको हम्म, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम्स की बजाय हमको सोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, जब हमारे ऑपरेशन बिल्ड होंगे तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कम होंगे, या जो भी ऑपरेशन हम बिल्ड करते हो तो उसके बाद हमारे हम्म, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम जल्द से जल्द रिटर्न कर सकते हैं, जल्द से जल्द हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम्म, हाँ, और उसका बाकी भी जो कंटेंट है या जो भी राइट वो मनसूर सर आपको सेंड कर देंगे, उससे भी आप एक बार गो थ्रू कीजिए और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। बाकी हम पूरा आपको बता देंगे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। ओके मनसूर ठीक सर, है। यू वांट टू ऐड दिस? हाँ, महेश सर, क्या लगता है कि आपको कि इस प्रकार के प्रोग्राम से जुड़कर आपका बिजनेस को हेल्प होगी
या नहीं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में सर? हेल्प तो डेफिनेटली होगी, ऐसा मुझे लगता है। यस। फिर क्या करना चाहोगे सर? इस प्रोग्राम के साथ जाना चाहेंगे या और कुछ? इस प्रोग्राम के मतलब पैकेजेस वगैरह कैसे, इसकी कुछ आइडिया नहीं मुझे। आपको कितना लगता है सर? पैकेजेस आपको क्या लगता है कि कितने कितने में होनी चाहिए इतने बड़े पैकेजेस? इतने सारे लोग सिखा रहे हैं, आपके इतने सारे बिलियनर नहीं, प्रोफेसर। कुछ आइडियाज ही नहीं है मुझे, अब मतलब आप एक कुछ चीज बताओ गेज ही ना, नहीं है। आपको जो बता फिर भी आपको क्या लगता है कि जहाँ पे आपको वर्ल्ड का कंटेंट मिल रहा है, इतने सारे बिलियनर सिखाएंगे, खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके साथ 5 दिन का टाइम स्पेंड करेंगे और आपके बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखने की मिलेंगे, तो क्या लगता है सर इतना सा बड़ा प्रोग्राम आपको कितने प्राइस में मिल सकता है? गेस कीजिए जस्ट लाइक। हाउ मच आपको कितना लगता है? गेज नहीं करता हूँ मैं, लेकिन आई थिंक कुछ वीडियो मैंने देखे थे, उसमें 10 या 15 हजार के आसपास ऐसे शायद। ये कितने दिन की बात कर रहे हैं आप? एक दिन, 5 दिन? एक दिन या 2 दिन का था शायद। आपको ठीक है, 2 आपको साल का लगता मिल है रहा है कि सर, 2 साल की एक वैल्यू बताओ सर आप। आपको एक दिन के लिए नहीं देंगे हम, 5 साल, एक 2 दिन के लिए दिन, नहीं, 2 आपको साल 2 के लिए साल के लिए देंगे हम पूरा। हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे सर। आप 2 साल की वैल्यू बताओ। 2 साल का नहीं बता सकता, कुछ एक एक एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट बताओ ना, होगा हम 1 हम लाख तो के आपको गाइड बिटवीन। करेंगे सर। कुछ आंकड़ा बताओ क्या ना। बोल रहे हैं आप महेश सर? बोल रहे, कुछ बोल रहे, क्या बोल दो रहे हैं साल महेश सर? 2 साल के सपोर्ट के लिए उनका 1 लाख के बिटवीन होगा। नहीं सर, इतना नहीं चार्ज करते हम सर, बहुत कम करते हैं। सर इतना चार्ज नहीं करेंगे सर, हम आपके हेलो। बिजनेस को सपोर्ट करना चाहेंगे, आपकी कॉस्ट कम कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ा नहीं रही है। यस यस। हम्म। तो आपको 2 साल के लिए हम 1 लाख भी चार्ज नहीं कर रहे सर आपको। नहीं, ठीक से मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है कि। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है महेश जी, आप कुछ बोल हाँ सकते हैं बोलिए। तो बोलिए। आप बोलिए महेश जी। से जो थे ना आपके, मैंने ठीक से देखा नहीं है, खाली वीडियोस वगैरह देखे है मैंने। ओके ओके ओके, चलो सर, तो आपने वीडियोस देखे तो आपने रिव्यू भी पढ़े होंगे, कस्टमर के फीडबैक भी चेक किए होंगे, तो सर ये बहुत ही हाँ। कम प्राइस पे है और बिल्कुल अफोर्डेबल पे है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद है करके ये सारा मैनेज कर रहे हैं, शायद हम होते तो शायद इतने हाँ। कम प्राइस में कभी नहीं देते। शुभम सर, आप उनको प्राइस हाँ। के बारे में बताइए और पूरा स्ट्रक्चर एक बार बताइए और फाइनल डिसीजन वो लेंगे भी। चलेगा सर, चलेगा। ओके। तो महेश जी, प्राइस का क्या होता है कि हम 1500 रुपये चार्ज करते हैं हर मंथ का। 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 36,000 प्लस जीएसटी होता है प्रोग्राम्स की फी। जैसे कि आप कुछ 1 लाख की देने के लिए तैयार थे, तो इतना नहीं है। प्रोग्राम्स की फी है 36,000 प्लस जीएसटी, जो भी होता है 42,400 रुपीज। और उसमें आपको 2 साल का एक्सेस मिलता है। विवेक बिंद्रा सर आपको खुद सिखाते हैं, वहाँ पे बाकी बिलियनर प्रोफेसर आते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, तो वो सारा कॉस्ट मिला के आपको जो भी बोल रहे थे कि आप 1-2 दिन का, तो इतना 1-2 दिन का एक्स्ट्रा नहीं लेते हम। जो 5 दिन का प्रोग्राम से की कॉस्ट है ना, वो जो जैसे कि उसकी कॉस्ट अगर बाकी लोग आते तो 20-25 हजार रुपए दे के आते हैं, तो वो सारी पूरी कॉस्ट आपको 36,000 में फ्री में मिलती है। और अनलिमिटेड 2 साल का एक्सेस मिलता है आपको, कहीं पे भी कहाँ पे भी कौन सा भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो 36,000 प्लस जीएसटी उसकी प्राइस है, जैसे कि 42,400 होता है। और अगर हम आपको हमारी तरफ से, क्योंकि आपका इतना बिजनेस बड़ा, आप कुछ सोच रहे हैं, तो हम भी अब कुछ आपके लिए बड़ा कर सकते हैं। हम आपके लिए 1,000 का डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे कि आप लेने के लिए, तो 35,000 में हम आपको दे सकते हैं प्रोग्राम, 2 साल के लिए एक्सेस 35,000 प्लस जीएसटी। ठीक है। अच्छा। और ऑलरेडी आपका जीएसटी वगैरह होगा तो ये जीएसटी जीएसटी का भी आपको ये बेनिफिट देंगे। रिफंडेबल भी हो सकता है, तो हाँ, तो जीएसटी बेनिफिट आपको मिलेगा सर इसका ऑलरेडी, नहीं, अभी तक मेरा इसका लीगल इनवॉइस मिलेगा कंप्लीट आपको। नहीं हुआ। जब मेरा ट्रक लाइसेंस आएगा उसके बाद मैं जीएसटी अप्लाई करूंगा। ओके। चलो अभी आपका नहीं है, राइट? हाँ, मेरा प्रोसेस में है ट्रक लाइसेंस। महेश जी, कैसा ओके लगा सर ओके आपको ओके, सब बाद में कुछ? आप कर सकते हैं। कैसा लगा सर आपको पूरी बातें सुन के? पैकेजेस तो अच्छा है आपका, हम्म, पैकेजेस का कोई इशू नहीं है, हम्म। ओके, क्या लेकिन लगता है कब से चालू थोड़े करोगे दिन सर? अभी तो मैं बहुत प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ
प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए तो हम बता रहे हैं ना सर आपको, सोल्यूशन के लिए हाँ, हम तो चाहते ही हम तो चाहते ही आप प्रॉब्लम में मत फंसे रहे, हम ये आप नहीं तो चाहते आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम से में बाहर फंसे। आने के लिए तो हम आए हैं आपके। हम ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस बाकी सारे जगह पे बढ़े, कोल्हापुर में भी आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम बेसिकली आपके पास आए हैं आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं सर, ओके। ठीक है ना। हाँ, आई थिंक 1 मंथ लग सकता है मेरे को कंप्लीट, क्योंकि इट इज मनी ये जो प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम है अभी? हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हाँ अभी आपको ज्वाइन करना है सर, मतलब आपको दिल से लग रहा है कि आपको मेरे को ज्वाइन करना है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, ओके, कितना स्पेंड कर सकते हो अभी? अभी आप कितना कर सकते हो? अभी तो ये मुझे पार्टनर से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का पार्टनरशिप फॉर्म है ना हमारा। ओके ओके यस यस। ओके, एक कोई बार बात नहीं है पार्टनर से सर, डिस्कस करना आप देख पड़ेगा लीजिए उसका पूरा। हाँ उसका ओके, मंशु सर आपको पूरा सारा कम्युनिकेशन भेज देंगे, जो भी उसका वीडियोस होगा, पीडीएफ होगा, उससे एक बार गो थ्रू कीजिए, और उसके अलावा पार्टनर हाँ से भी डिस्कस कीजिए, और तुरंत हम ज्वाइन हाँ करते हैं सर, ठीक है ना। चलेगा। थोड़ा सा हम ओके, फाइनेंशियल आपका जो भी प्रॉब्लम्स बोल रहे थे उसको भी हम सोल्यूशन दे सकते हैं सर, ठीक है हाँ, ना। अगर ईएमआई ऑप्शन होता शायद मेरे पास, मतलब देखा था शायद ईएमआई ऑप्शन है आपके पास। ईएमआई देखना पड़ेगा, पर कर सकते हैं सर, हम आपको आपके लिए कर सकते हैं सर। हाँ EMI ऑप्शन पे मैं बताता हूँ शुभम सर इनको, अगर सर आप 42,000 वन टाइम नहीं दे सकते, फिर आप कल 50% अमाउंट लगभग आप दे सकते हैं, यानी 20,000 के करीब आप उसको बुक कर सकते हैं, और बाकी 6 महीने के लिए आप 3,500 दे सकते हैं। ये आपके लिए हो सकता है EMI ऑप्शन पे, तो मुझे लगता है ये सही रहेगा आपके ठीक है, लिए तो पार्टनर अगर से इशू है डिस्कस तो। करता हूँ उसके बारे में। आप मुझे डिटेल शेयर कर यस दीजिए, यस, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ, पार्टनर से भी डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं रिवर्ट करता हूँ। पार्टनर से भी डिस्कस राइट राइट कीजिए, राइट, उसके अलावा अगर उनको लगता जरूर है कि उनसे भी डिस्कशन बात कीजिए। करिए हमारे हाँ हाँ हमसे, उनको अगर कुछ दिक्कत आ रही है जी, तो उनसे भी बात डेफिनेटली करवाइए उनसे भी हमसे, बात मंटू करना सर से मेरे जरूरी से। है। हाँ, हम्म। तो उनको भी मतलब थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्लान क्या है, हाँ, आप क्या बताइए है उनको, हमारे आप इस। उनको वीडियोस भेजिए, उनको मटेरियल्स भेजिए, पूरा कैसा ऐसा प्रोग्राम है हम दोनों के लिए, पार्टनरशिप में हाँ बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आगे आगे जाके दोनों के लिए भी अच्छा होगा ना सर बिजनेस का, तो उनसे डिस्कस कीजिए, और थोड़ा सा उनको भी हाँ, बताइए कि राइट। अगर उसको उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो हमसे मंटू सर से बात करवाइए, मुझसे बात करवाइए, हम उनका ओके सारा सोल्यूशन कर देंगे, उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और ओके, जल्द नो से जल्द हम सर ईएमआई पे ज्वाइन करेंगे और सर, उसके लिए करवाओ सर नहीं हम नहीं, ईएमआई। और नहीं, और डेफिनेटली सर आप दोनों भी बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, बिजनेस में आने, नहीं राइट। डेफिनेटली दोनों भी बढ़ाने के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन कैसा है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों को कंबाइन होके चलना पड़ेगा ना। हाँ राइट राइट राइट, सर, बिल्कुल आप दोनों दोनों डिसीजन एक दूसरे को पूछ के लिया, और ये शुरुआत में आपने जो सोचा ना ऐसे ही हमेशा रखिए, तभी यह पार्टनरशिप टिकती है। और आपको ये हाँ भी बताना चाहिए सर कि पार्टनरशिप के अंदर हमारी क्या समझ होनी चाहिए, और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होते हाँ हैं वो आपके समझ में अगर पहले से आ जाए, ये सारी चीजें आपको यहीं पे सीखने मिलेगी। कल ऐसा ना हो हाँ जाए कि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको बिखरना पड़े। हम चाहेंगे कि हाँ, आप लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे तरह से मिलके करें, और उसके लिए आप दोनों को राइट। बिजनेस की बहुत अच्छी तरह से समझ होना बहुत जरूरी है, और पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से बिजनेस को प्रायोरिटी देना, ये दोनों आप समझ पाएंगे तो डेफिनेटली सर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोनों में से एक ने भी गलती किया और उसने नेक्स्ट वाले ने अगर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये आपके बिजनेस में बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, उसके डेफिनेटली अलावा भी सर तो हो हम सकता है यस, मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा भी सर हम मंसूर सर हम आपको रेगुलर आपकी ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे, आपको पर्सनली भी सपोर्ट करेंगे, जितना हमने नॉलेज लिया है, जितना हमने अंडरस्टैंडिंग हाँ की है, उससे भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको भी हम कर देंगे टैकल हाँ, सर, आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे और करना है। और एक मैं सबसे वैल्यूएबल चीज मैं इसे ऐड करूंगा, इसके अंदर आपको एक टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को टाइम की है, काम तो करना चाहते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते, हर आदमी बोलता है मुझे टाइम की कमी है टाइम कमी है। हाँ, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल अगर यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा ना सर, तो आपके पास बहुत समय बचेगा और आपका समय है ना बर्बाद नहीं होगा। हेलो शुभम सर, आवाज आ रही है?
शुभम सर आवाज आ रही है? बता रहे सर आपकी। हाँ हाँ शायद हाँ बोलिए। हाँ महेश जी लेफ्ट हो गए थे शायद अचानक। नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा था। हाँ तो वही एक टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसा स्किल सीखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपना फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा और बिजनेस का जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा ये बेनिफिट यहाँ पे आपको होने वाला है। हाँ तो सर मुझे लगता है आपके पार्टनर भी यही चाहेंगे शायद। जी डेफिनेटली। ओके सर आप उनसे बात कीजिए और मैं चाहूंगा आप बोले तो मैं कहने से आपको चाहना चाहिए कि बहुत जल्दी से जल्दी ऐसी चीज जो मिल रही है तो उसमें समय ना गवाते हुए शुरुआत कीजिए। क्या करेंगे सर आप फिर? डेफिनेटली मैं अभी जो मेरा लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, पार्टनर से मीट करता हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको दिखाता हूँ क्या क्या है, हमें फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड हो रही है, सपोर्ट क्या क्या मिल रहा है फ्यूचर प्लान के लिए। बिल्कुल। तो जैसे हम दोनों मिलके कुछ डिसीजन लेते हैं तो आपको बताते हैं। ओके चलेगा सर। मैं बाकी प्रोग्राम से रिगार्डिंग कुछ पीपीटीज और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, उसको एक बार जी चेक करके मुझे फीडबैक दीजिए कि आपके समझ में क्या आया है और कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। और जब आपका हाँ डिसीजन हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी आप प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपने सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कीजिए सर। जी डेफिनेटली। चलो सर, महेश सर, ओके बात करके आपसे बहुत बढ़िया ओके लगा। हैव नाइस डे सर। हाँ बात करके बहुत अच्छा, मीटिंग बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही और बहुत अच्छी चीजें आपने शेयर किया और अच्छा सा खुल के आपके बिजनेस के बारे में बताया और हमें मौका मिला आपके बिजनेस को मॉडल को समझने के लिए और आगे चल के भी हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली सर। ठीक, थैंक यू सर। चलो सर, ओके बाय। ओके ओके बाय। बाय सर। बाय। हैव अ नाइस डे सर। बाय। वेलकम।